हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखिए कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बुद्धिमान नेता हैं, शशि थरूर। वो बोले हैं कि विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या तो राहुल गांधी होंगे या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। अब देखिए कि विपक्ष की तरफ से बार बार एक ही बात उठ रहा था कि किसी भी तरह से मोदी को हराना है। पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, पीएम पद का दावेदार कौन होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, ये हम लोग बाद में तय करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस जो है, जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, उनके तरफ से जब ये बात उठने लगा है तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया है। थोड़ा जनता भी कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ा हम तो कंफ्यूज रहबे करते हैं कि भला विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार आखिर होंगे कौन। तो जानते हैं, हम भले कंफ्यूज रहे, हमारे नेता भले ही कंफ्यूज रहे, लेकिन जनता के बीच में जानते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। जनता जो है एकदम बेबाक है, बेबाक अंदाज में जवाब भी देती है। इसलिए हम अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज जनता के बीच में ही जा रहे हैं। तो आप लोग को भी अगर अपना कंफ्यूजन दूर करना है तो चलिए जनता के बीच में आइए। क्योंकि देखिए कि जितने बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, ममता बनर्जी हो गई या अखिलेश यादव हो गए या केजरीवाल हो गए, तो उनका यही कहना है कि हमारा मकसद सबसे पहले मोदी को हराना है। अभी पीएम कौन बनेगा इस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब किसी एक पार्टी से अगर ये कह दिया जाए, अब जैसे कि शशि थरूर बड़े नेता है ना, वो छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पीएम मटेरियल होंगे राहुल गांधी। तो एक तरह से ये थोड़ा सा अलगाव वाली बात हो जाती है ना, क्योंकि अभी सब में बहुत एकता है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी सच में आगे बढ़ेंगे? अभी राहुल गांधी को छवि को क्लियर करने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। देखिए मैडम, ये सच्चाई है कि पूरे देश में जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस परिस्थिति में राहुल गांधी ही विकल्प हमारे नजर में आते हैं। ठीक है, ये नखरा पुलिस सब पार्टी लोग दिखा रहे हैं, लेकिन उसी पर जाके अंततः सहमति बनेगा, जो मेरा समझ है। लोग भी यही सोच रहा है। बिहार का राजनीति कहे तो बिहार में कांग्रेस का जनाधार कमजोर है। यहाँ पर राजद, जदयू, भाजपा, ये तीन मुख्य पार्टियों के बीच में ही युद्ध होता है। कांग्रेस हमेशा सहयोगी पार्टी के रूप में रहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी, अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन हो सकता है आगे? प्रधानमंत्री पद के लिए तो अभी दो ही है, कांग्रेस बने हो, नहीं तो भाजपा। अच्छा, कांग्रेस से किनको? राहुल गांधी को देखना चाहते हैं कि उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत चर्चा में है अभी। राहुल गांधी को तो देखना चाहते हैं। दारू बंद कर दिया, सब इससे ज्यादा खर्चा है, तो उससे ज्यादा लोग पी रहा है। पहले 500 का पीता था, 2-2000 का ब्लैक में पी रहा है। बड़ा जोड़ का टक्कर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा से अपना इमेज को बहुत सुधारने का कोशिश किए हैं, तो उनके हाथ में अभी क्या कोई जनता का जनाधार है या नहीं है? पूरे देश की बात है, ये किसी राज्य की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो मैं तो कहता है प्रशांत किशोर से अच्छे कोई अभी नेता पूरे देश में भी नहीं है। क्योंकि हमको लगता है कि जो वो मोदी को ही बनाने वाले प्रशांत किशोर थे, और जहाँ जहाँ स्टेट है, सब स्टेट में मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर है, तो वो रहते तो सबसे अच्छा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, वो महागठबंधन जो बना है वो लगातार टूटते जा रहा है। नीतीश कुमार जी इसमें प्रयास किए और उसके बाद इन्हीं को हटा दिया गया यहाँ से। तो ऐसा कोई अभी उसमें लग नहीं रहा है कि महागठबंधन एक जगह रह पाएगा, या निश्चित रूप से टूट जाएगा। और आने वाले समय में हमको नहीं लगता है जो उसमें कोई उम्मीदवार रहकर ही क्या करेंगे। जन सुराज में है कि बीजेपी में, आप समझिए, रहकर ही क्या करेंगे। वहाँ पर मोदी जो है एक तरफ इधर है और उधर कई एक है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल कहना है। जहाँ ज्यादा होता है वहाँ तो ज्यादा घैला रहेगा। अच्छा, यहाँ बिहार में देखिए कि बिहार में जो है नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में है ना, चाचा भतीजा का यहाँ पे जोड़ी चल रहा है। लेकिन केंद्र की जब बात आई, लोकसभा चुनाव की जब बात आई, तो मीट भात का पार्टी तो राहुल गांधी के साथ हुआ, दूल्हा बनाने की बात भी राहुल गांधी से कही गई। तो क्या लगता है कि लालू यादव का आशीर्वाद किनको मिलेगा? छोटा भाई को कि जो दूर के भतीजा है उनको? दरअसल में ये बात सही है कि यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। ये सारे लोगों को एक जगह बैठाकर और इनको साथ में लेकर नीतीश कुमार को लेके चले हैं, और बाद में नीतीश कुमार को हटा के दूल्हा उनको बना रहे हैं। और समस्या ये है यहाँ पर कि पूरे देश में आरजेडी को एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है। अब बना वही रहे हैं, पूरे प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं लगता है। वह जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे सारे पार्टी अलग अलग हो जाएंगे। हर स्टेट में अपना अपना लड़ाई लड़ेगा। जैसे
आपको दिल्ली के जो है ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम सब जगह लड़ेंगे। तो सारे लोग सब जगह लड़ेंगे ही, तो ये गठबंधन तो कहने के लिए। प्रधानमंत्री देखिए कि प्रधानमंत्री पद की बात आ रही है ना, और फिर से राहुल गांधी को लेके बात उठने लगा है। अभी कुछ दिन से जो है, पहले मामला चला था कि नहीं बस मोदी को हराना है और कुछ नहीं, पीएम कोई भी होगा चलेगा, लेकिन मोदी को हराना है। लेकिन अभी फिर से कांग्रेस की तरफ से पीएम के रूप में राहुल गांधी का नाम आ गया है। तो क्या लगता है कि पूरा विपक्ष जो है उनको सपोर्ट करेगा राहुल गांधी को? ऐसा थोड़ी है, जो जीतेगा वही ना प्रधानमंत्री बनेगा, जो सीट ज्यादा लाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी के पक्ष में अगर ज्यादा वोट होगा तो राहुल गांधी बनेंगे। मोदी जी के पक्ष में अगर वोट ज्यादा होगा तो मोदी जी बनेंगे। अच्छा, संभावना किसका है? संभावना क्या है? संभावना तो अभी हल्ला हो रहा है, मोदी जी हो रहा है, मोदी जी हो रहा है जी। जी तो हल्ला तो जनाधार पे ही ना होता है, तो रिजल्ट ना बताएगा। जो आप अभी तो जनता के चेहरा पर कुछ है, पेट में कुछ है, कोई कुछ कहता है सही। ये बात तो सही है ना? ये बात तो सही है। सीधा उल्टा बोलेगा कि हम क्या है, तब कोई आरजेडी वाला बोलेगा कि हम तो पूरा बीजेपी के दे दिया, बीजेपी वाला बोलेगा कि नहीं हम तो आरजेडी है। तो उसके अब जो नेता से ज्यादा तेज जनता हो गया है। तो बढ़िया बात ना है जी। तो बढ़िया बात है कि नेता से तेज। रहा सवाल शराबबंदी, तो शराबबंदी फेल है। कहीं शराबबंदी जो है ना, वो जो है उस धरातल पर नहीं है। एक वो फोन कीजिए, आपके घर पर शराब पहुंच जाता है जी। ट्रक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? लेकिन नीतीश कुमार अपने यही सब 4-5 कारण के काम के कारण जो है पीएम मटेरियल बन रहे हैं। उनका फेल है। बात बाकी वो कह रहे हैं वो कहाँ तक सही है, वो कुछ सही है, ठीक ना, लेकिन शराबबंदी तो पूर्ण रूप से फेल है। और बाकी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे जो काम किए हैं उसके दम पे भी वो अपना जो है पीएम का दावेदारी ठोकते हैं। वो सब ठीक है, वो सब विकास बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शराबबंदी तो एकदम जीरो में जीरो है, कुछ नहीं, जीरो में जीरो। हाँ, एकदम फेल है। कहीं न कहीं से शराब आ ही जाता है। अच्छा, उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखिएगा कि नहीं देखिएगा? अब देखिए, बिहार से हैं। ये तो पब्लिक बताएगा रिजल्ट आने के बाद। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी नहीं है ना, अभी कोई गुंजाइश नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, बिहार में देखिए कि बिहार में भले ही कांग्रेस और को थोड़ा सा कम भागीदारी मिले, आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू जो है मुख्य धारा में है, लेकिन भैया ये बताइए कि यहाँ पे भी राहुल गांधी के फैन है ना बहुत सारे लोग। खासकर जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे उसके बाद उनका बहुत इज्जत में सुधार हुआ था। पहले जो उनको लोग मजाक, थोड़ा इधर आ जाइए, उनको जो थोड़ा सा मजाक कर देता था, अब नहीं करता है उतना, है ना। तो अभी क्या लगता है कि सही में उनका इमेज जो है प्रधानमंत्री लायक हो रहा है? जी, हो रहा है। आप लोग बिहार से सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं? कीजिएगा। हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन विपक्ष जो है पूरा अभी एक हुआ है। आज विपक्ष का यही नारा था कि हम लोग भाई अपना सारा स्वार्थ छोड़ के सब एक होंगे, हमारे लिए पीएम कौन बनेगा ये मैटर नहीं करता है, हमारे लिए खाली मोदी जी को हराना अहम है। तो मोदी जी को हराएंगे, अभी तो हराने का तैयारी भी चल रहा है, लेकिन पीएम पद के लिए पहले ही दावेदारी ठोक दिया गया है। तो इससे बाकी लोग नाराज नहीं ना होंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, सब एक्सेप्ट करेंगे, है ना? एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। राहुल गांधी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, विपक्ष में देखिए कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें देखिए कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं ना, केजरीवाल हो गए या ममता बनर्जी हो गई या अखिलेश यादव हो गए या हमारे नीतीश कुमार हो गए, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। यहाँ कांग्रेस से ही ले लीजिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके अध्यक्ष जो हैं बहुत बड़े कद के नेता हैं। तो क्या लगता है कि वो सब मिलके राहुल गांधी को अपना नेता चुनेंगे? चुन सकते हैं, वो तो उनका ही मैटर है। हम लोग बता सकते हैं। जैसे देखिए वो उसी को चुनेंगे जिनका जनाधार मिलेगा, है ना। जनता जिसके साथ रहेगा उसी को लोग आगे बढ़ाएगा। जनता तो उनका सपोर्ट करते हैं। अब भैया देखिए, किसी भी क्षेत्र से उसी आदमी को जो है सीट दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र से आपके क्षेत्र वही आदमी को सीट दिया जाएगा जिसका जनाधार उस क्षेत्र में रहेगा। नहीं, हम इसमें तो कुछ कहें नहीं, यही कहेंगे सरकार से कि रोजगार चाहिए। हाँ। हम लोग बहुत दूर जाते हैं कमाने, उधर बिहारी को मारता है, भगाता है, ये चीज पे सरकार कुछ करता ही नहीं। ऐसे वो अपना ले जो भी करे वो चीज मायने नहीं है। हमारे बिहार का रोजगार चाहिए, जो गरीब है अमीर है सबको रोजगार चाहिए, कमाने का खाने का, यहाँ पे नहीं है। भैया इतना दूर दूर का सफर लोग पैदान पे बैठ के पूरा काट लेता है। ये पूरा है ना, जो 4 अंगूर जगह रहता है उसी में वो लोग अपना एडजस्ट करता है। कोई गेट धर के लटका हुआ रहता है, कोई कुछ भी। जो जाएगा बाहर तभी तो उसको पता चलेगा कष्ट कितना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो नहीं जाता उसको क्या चीज मतलब है कि यहाँ तो जो रहता बिहार में देखिए भैया, बिहार से जो निकल गया वो भी कष्ट में है। जो बिहार में रह रहा है, जो सोच रहा है कि नहीं भाई 4 पैसा कमाएंगे लेकिन बिहार में रहेंगे, उसको भी कष्ट है कि नहीं? है। बाकी ज्यादा परदेशी को कष्ट है। यहाँ
पे रोजगार कुछ भी नहीं है। इतना जो बिहारी लोग जाता है किसके लिए जाता है? हाँ। ऊपर से मार भी खाता है, पीटता भी है। अब जात कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे प्रदेश में ये नहीं पूछता है कि तुम कौन जात हो, कहता है बिहारी है, बस मानने लगता है। अरे बाप रे बाप। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है ना, बिहार में अगर हम भागीदारी की बात करें कि किसकी कितनी भागीदारी है, तो कहीं ना कहीं सरकार किसकी बनेगी ये बात भी स्पष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार किसकी बनेगी और पीएम मटेरियल कौन होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और विपक्ष को जो है एकजुट होना है, ये नारा भी बहुत तेजी से बुलंद हो रहा था। लेकिन अब जो ये राहुल गांधी वाला एंगल है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन खैर विपक्ष एक है और कहीं ना कहीं आगे जाके जो है फैसला सुनने को हम लोग को भी मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि राहुल गांधी का कितना गुंजाइश है। आइए ये बताइए कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखना चाहती हैं विपक्ष से, नरेंद्र मोदी के अलावा? सबसे बढ़िया लालू। गाड़ी के दाम भी कम है, भाड़ा। हाँ। अनाज करने के भी दाम कम था। हाँ। और अभी तो हम लोग मर रहा है। हाँ। खाने पीने मतलब लालू यादव के समय में बहुत अच्छा आप लोग को लगता था, है ना? ये तो पूरा देशे बेच दिया, गाड़िये बेच दिया। हाँ। क्या क्या बेच दिए? पूरा ट्रेन प्राइवेट हो गया। हम लोग को पैसा नहीं होगा कि डायरेक्ट टिकट कट करके पहुँच जाएंगे। अब ऑनलाइन करेंगे, 1 महीना के पहले टिकट बनाएंगे तबे ना जाएंगे। पहले था कि टिकट बनाओ चलते रहो। अब तो सोचेला पड़ता है। अब रिजर्वेशन करवाना पड़ता है, वो सही नहीं है ना? नहीं। तेल का भी अभी 1 लीटर तेल का 100 रुपया। गरीब को होगा तब ना 3 पौवा तेल देता है, 100 रुपया लेता है। अब बिहार में कैसा स्थिति है? बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बहुत काम किए और वो भी पीएम पद के लिए उम्मीदवार किया हमरे लोग के लिए नहीं किए हैं। खा रहा आता है गरीब के लिए। वोट लेता है गरीब से लालच देके। काम करता है अपना के लिए। चाची जो है वो लालू यादव का तारीफ कर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बुराई कर रही हैं। तो दोनों तो अभी साथ में हैं और नीतीश कुमार कहीं न कहीं पीएम पद के लिए उम्मीदवारी भी अपना ठोक रहे थे। तो पीएम पद के लिए नीतीश कुमार कैसे सही रहेंगे फिर? पीएम पद के लिए नीतीश कुमार सही नहीं है। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी ही सही है। वो 100% है। आज है और कल भी रहेंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। कल अभी नीतीश कुमार तो बिहार को ठीक से चला नहीं पाए, तो पीएम कैसे बन जाए? चर्चा पूरी तरह से प्रधानमंत्री पे केंद्रित हो गया है ना, कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अब प्रधानमंत्री की जैसे ही बात आती है तो विपक्ष में बहुत बड़का को चेहरा है ना? और उन सारे बड़का को चेहरा में जो सबसे युवा नेता है राहुल गांधी, उनको लेके फिर से चर्चा शुरू हो गया है। देखिए अभी तो इंडिया में जो है कि अभी राज वाला जितना जो है सत्ता में, मुख्यमंत्री में, तो सब कोई दवादार कर रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम प्रधानमंत्री। लेकिन उसमें कोनो नहीं है राजवाला की प्रधानमंत्री चला सकता है। वो एक सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। राहुल तो अभी लड़का है, वो सीखे उखेगा, इसके बाद हो सकता है। मैंने आप उनको 50 साल 53 साल तक लेकर ही रखेगा। तो अभी शादीशुदा है ये ना, लालू जी कहे हैं कि जो शादीशुदा वाला होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। लालू यादव तो उनको बोल ही दिए कि दूल्हा आप बन जाइए। तो दूल्हा बनेंगे, इसके बाद सोचा जाएगा। जनता मीट भात खिला के उनका जो है नजरों उतार दिए। तो अभी नहीं दूल्हा बने हैं। दूल्हा बनेंगे, इसके बाद सोचा जाएगा। देश में जो है अभी एक ही बात चल रहा है, मोदी जो है कह रहे हैं हमको जीतना है, बाकी लोग जो है कह रहे हैं मोदी को हराना है। नहीं तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। लेकिन 24 में लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और 29 में योगी जी आएंगे। 24 में मोदी जी को लाया जाएगा और 29 में योगी जी को लाया जाएगा। उसके बाद विपक्ष और कहाँ जाएगी वो तो आप और हम जान ही रहे हैं। अच्छा, विपक्ष में अभी थोड़ा सा प्रधानमंत्री पद के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमेशा रहेगा कंफ्यूजन। हमेशा उन लोगों में अपना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो लोग कुर्सी के लिए एक से एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे हैं। धक्का मुक्की चल रहा है। तो धक्का मुक्की, लेकिन भैया अभी बहुत बड़ा समय आ गया है ना, लोकसभा चुनाव जो है द्वार पे खड़ा है। पहले तो वो लोग क्लियर कर लेते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है, उसके बाद में जनता क्लियर करेगा। इसीलिए थोड़ा सा जनता भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ा सा पार्टी में भी कभी। अब यहाँ पे नीतीश कुमार के सभा में नारा लग जाता है कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, है ना? राहुल गांधी के पार्टी के लोग कह देते हैं कि पीएम होंगे राहुल गांधी। नीतीश कुमार तो पहले बिहार संभाल ले, सब देश संभालेंगे। अब तो बिहार 8 बार संभाल लिए, तो हो सकता है कि एक बार देशों संभाल लें। 8 बार उसी शपथ लिए हैं। जनता उनको तो 3 बार से लोग जनता चुन रही है। लेकिन वो इधर का उधर शपथ लेने के लिए सिर्फ
मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा पूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि लेकिन सत्यनिष्ठा पूर्वक लेते कहाँ हैं? आज पत्रकार का हत्या होता है, कल पुलिस वाले का हत्या होता है, कल किसी का हत्या होता है। अच्छा, एक विपक्ष में अभी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बने, क्या लगता है कि चुनाव तक वो लोग अपने आप उनके बीच में जो ये युद्ध चल रहा है कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, वो ये जो है कंफ्यूजन दूर कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा ना। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष में जो कंफ्यूजन चल रहा है वैसे ही रहेगा। पीएम तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। अब विपक्ष बेचारा क्या हवा खाएगा? वो तो विपक्ष होता इसलिए ही है ना, विरोध करने के लिए। और क्या, मोदी है तो मुमकिन है। विपक्ष देखिए, यही हमारी जनता देखिए, हम लोग का क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा समझने में हम लोग को दिक्कत हो जाता है। विपक्ष का काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना, है ना। सरकार मोदी जी को ही वोट करेंगे। मोदी जी को वोट, बिल्कुल। राहुल गांधी इतना जो भारत जोड़े, उनका कुछ नहीं है। उनको बोलना काम है, सुनना काम है। इतना भारत जोड़े, जनता का जो मन है तो वही ना होगा। हाँ जी, आप भी युवा, अभी बताइए तनी, युवा नेता पर बोलिए तनी कुछ। फ्लॉप कर गया। भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद उनका छवि कुछ ठीक नहीं हुआ, असफल रहा ना, असफल रहा। अच्छा, ये बताइए कि कंफ्यूजन जो एक चल रहा है विपक्ष में कि कौन बड़का नेता, सब कह रहा है कि हम बड़का नेता, है ना। सब लोग अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव होते तक कि कंफ्यूजन दूर होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूजन तो दूर है। अभी तो सब लोग जान रहे हैं कि मोदी जी, जैसे विपक्ष में नहीं तो उसमें तो कोई है ये नहीं है ना। सब कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री, वही ना कह रहे हैं भैया, हुआ तो बड़का नेता है, वो सब फ्लॉप हो जाएगा ना। देखिए, बताइए, राहुल गांधी आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इससे जो है मेरा छवि थोड़ा सा बढ़िया हो और हम जो है प्रधानमंत्री के पद के रूप में उभरे, है ना। बोलते नहीं है, जिनसे पूछा जाए विपक्ष में वो इनकार ही कर देते कि ना हमारा प्रधानमंत्री नहीं बनना है। लेकिन एक तरह से मन तो है ही सबका। आपको क्या लगता है, उनका मेहनत सफल होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया सफल होगा। जो होगा वो अच्छा काम करने वाला आदमी जो भी न बने तो और कौन बनेगा? हाँ, तो अच्छा, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं ना। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तो मेहनत सफल होगा। मेहनत जरूर सफल होगा। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? अरे हमको क्या लगता है, प्रधानमंत्री तो हम स्वयं बनते तो अच्छा लगता है। गजब। अरे आपको बताते हैं, हम लोग भगवानपुर प्रखंड के हैं। हाँ। भगवानपुर हॉस्पिटल के छिड़काव कर्मी। हाँ। हम लोग 90 से छिड़काव कराते आ रहे हैं। हाँ। लोग छिड़काव करवाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के है? हाँ। है कि नहीं है? वो लोग अब तक ध्यान दिए जो हाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, रोड के हम लोग सिपाही है, क्या ध्यान दे कौन मंत्री बने न बने? हम खुद मंत्री नहीं बन रहे हैं। तो हम लोग पर स्वास्थ्य विभाग में ध्यान दिए कब? छिड़काव कर्मचारी पर कभी ध्यान नहीं दिए। नहीं तो मंत्री बनने से क्या दिक्कत? हम लोग तो मंत्री बने ना, बनाएंगे। सही बात है, नेता कोई भी बने, जब तक वो जनता का नहीं हो पाया तब तक किसी काम का। अरे विपक्ष में तो पहले से ही इतना सारा पीएम पद के उम्मीदवार हैं, कोई भैया भी आज अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिए। आप तो और कंपटीशन बढ़ा ही दिए। बढ़ा कहाँ दिए? घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। यही लेके बढ़ाइए ना कम से कम। क्योंकि विपक्ष में जब पूरा बात होता था तो होता था कि नहीं भाई, पहले हम लोग का एक ही एम है कि हम लोग को मोदी को हराना है ना। पीएम कौन होगा नहीं होगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी अब राहुल गांधी पे बात चलने लगा है, तो क्या लगता है कि सच में सारे विपक्ष के लोग राहुल गांधी पे बात पे सहमत हो जाएंगे कि नहीं? सपोर्ट देंगे तो सब हो ही जाएंगे, लेकिन सरकार बदलना चाहिए। बार बार बदलने से देश के कुछ और वो जो आएंगे राहुल गांधी तो वो और कुछ करेंगे कि उनके हिसाब से कि हाँ हमारे देश को अब कैसे चलाएं। अब वो तो चलावे किए थे उनका माता श्री, लेकिन जब अब वो आएंगे तो और छवि बढ़िया होगा। युवक में आएंगे वो। हाँ, मतलब परिवर्तन होना चाहिए ताकि वो भी भाई कुछ नया करें, कुछ नया देश को मिले, उनका भी नाम चले। अच्छा, कुछ नया अपन चाहते हैं, है ना। नया सब लोग चाह रहे हैं कि जो कम से कम नया छवि हो जाए, फिर जनता का कुछ काम हो। राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं कि युवा नेता है तो युवाओं के लिए बहुत कुछ नया करेंगे, इसलिए युवा है तो उन्हीं को वोट दिया जाए। आप युवा हैं, आपका भरोसा है राहुल गांधी के साथ है? अच्छा, केंद्र में जो है विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। उन सब में क्या राहुल गांधी बेस्ट है या राहुल गांधी की जगह पे कोई और भी आ सकता है? राहुल गांधी। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि राहुल गांधी जो है क्या विपक्ष का पीएम पद का चेहरा हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के निर्माण तो नीतीश कुमार किए थे। हाँ।